अन्नमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कामयं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्परं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चित्रपेण परिव्याप्तं सर्वं चराचरं तत्परं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामराजीवं तत्त्वनामराजीवं तपः तद्ज्ञानप्रभास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथं मद्गुरुं श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुराधनानिश्च गुरुपरं दैवतं गुराधनास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दपरं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं वदशदृशं तत्त्वं चादिलक्षम् एवं नित्यं मानवं सर्वोदितादिभूतम् आवाचितं सिंहरहितं सर्वत्वं नमामि सर्वत्वं नमामि सर्वत्वं नमामि। विश्वजीत सत्यांशण पढ़ो। हाँ हाँ सुना। हेलो हाँ हाँ सुना जाଉଛି को सत्यांशण पढ़ो विश्वजीत। हाँ हाँ सुना जाଉଛି पढ़ो। ଭଲ ହେଇଗଲା। हाँ विश्वजीत पढ़। अनम्यूट कर सुना जाऊना। हेलो प्रणव सुना जाଉଛି। हाँ हाँ सुना जाଉଛି पढ़। हेलो हाँ हाँ सुना जाଉଛି। विश्वजीत परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यांश ग्रंथ पाठ। भारतर अवनति डिजेनेरेशन से समय आरंभ होइछि जो समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान ऋषि को बाद दे हेलो प्रणव सुबुची। भारत जदि भविष्य कल्याण को आह्वान देना चाह तेरे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हो आउ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु भगवान प्रति आसक्त अटैच्ड हो एवं से मान को स्वीकार कर जो मन भल पाती कारण पूर्ववर्ती परवर्ती आविर्भाव अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं सावधान हो ठकीजीव तुमर ठाकुरत्व जाग्रत नहले कई तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइब। सत्यानुसरण धनी हो क्षति नहीं तो दिन एवं दाता हो अविश्वासी हुए से दुर्दशा रे अवनत हुए स्वर्गर द्वार अहंकारी धनी मलिनतार दास तेणु ज्ञान को उपेक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु। आजिकार यही भाद्र सत्संगर 21तम दिवस रे प्रथमे आमको भजन शुणा जाउछन्ती आमर
प्रज्ञान महाभूई भाई प्रज्ञान भाई अच्छा जय लाइन ने जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु कुमार करुणा करुणा मोहे अशेष कुमार करुणा करुणा मोहे त्रिभुवन भाषा से प्रवाहे त्रिभुवन भाषा से प्रवाहे करुणा मोहे अशेष कुमार करुणा करुणा मोहे झरा मरण অনায়াসে করল শান্তি ভিতরে সদা হে শান্তি ভিতরে সদা হে করুণা মোহে অশেষ কুমার করুণা করুণা মোহে पवन घड़ी आई रे गजनिया गजनिया पावन
घड़ी पावन घड़ी पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ बजाओ पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ बजाओ पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ कब से बैठे पंथ निहारे कब से बैठे पंथ निहारे कल को तेरा सजा सजनिया कल को तेरा सजा पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ बजाओ पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ शंका भय अब क्यों रोए शंका भय अब क्यों रोए राह भूल क्यों जीवन खोए राह भूल क्यों जीवन खोए शंका भय से अब क्यों रोए अब क्यों रोए शंका भय से अब क्यों रोए अब क्यों रोए शंका भय से अब क्यों रोए राह भूल क्यों जीवन खोए हाथ करम के लगाओ सजनिया हाथ करम के लगाओ पावन घड़ी आई रे सजनिया मंगल शंख बजाओ परम दयाला आए राशक परम दयाला छोड़ सभी तो जमत वाला छोड़ सभी तो जमत वाला परम दयाला परम दयाला परम दयाला आए हैं परम दयाला आए हैं
सभी तू हो जा मत वाला, 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 मेरा परम दयाला, छोड़ सभी तू हो जा मत वाला, पुरुषोत्तम अपना सजनिया, पुरुषोत्तम अपना रे सजनिया, मंगल शंकर बजा बजा घड़ी हरि रे सजनिया, मंगल शंकर बजा बजाओ, मंगल शंकर बजाओ बजाओ, मंगल शंकर बजाओ बजाओ, मंगल शंख बजाओ 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 बजाओ, आई रे सजनिया, मंगल शंख बजाओ, मंगल शंख बजाओ, मंगल शंख बजाओ। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर रविवार सकाळटाକୁ माने एते मंत्रमुग्ध करदेले। मु भगवान प्रार्थना करे जेभଳି से प्रज्ञान भाईंकर से स्वर प्रभुଙ୍କ चरणरे नित्य नैवेद्य अर्पण हो आ से संगीत को नहीं आहुरी आहुरी उन्नति लाभ करंतु प्रभुଙ୍କ पाखरे मोर हृदयरु प्रार्थना। एबे वर्तमान आम द्वितीय भोजन को जीवा जे आमर सुदूर भुवनेश्वर आमर धृतिकाम महांती भाई सभापति ऋतिक तांकु अनुरोध करुची से द्वितीय भोजन टी परिवेषण करिवे। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। मोर मु स्पष्ट सुना जाउची तो सुना जाउची। हां मु एबेटा श्री श्री ठाकुर को रचनाटी बर्तन उपस्थापित करूची। আমায় যে যা ভাবে আমি তাই, 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 প্রাণের কোণে প্রাণের কোণে একটু শুধু, প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই, আমায় যে যা ভাবে আমি তাই। আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ভেলা। আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ভেলা। আবার পাতা দিয়ে পুজলে পরে, পাতা দিয়ে পুজলে পরে ছাগল হয়ে
পাতা খাই আমায় যে যা ভাবে আমি তাই আমায় যে যা ভাবে আমি তাই আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করি সাধু জনায় বুকে ধরি আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করি সাধু জনায় বুকে ধরি আবার মদের বোতল বদল করে মদের বোতল বদল করে মাতাল ভায়ার পিছে ধাই আমায় যে যা ভাবে আমি তাই আমায় যে যা ভাবে আমি তাই প্রাণের কোণে প্রাণের কোণে একটু শুধু প্রাণের কোণে একটু শুধু অমল ধবল বিশ্বাস চাই আমায় যে যা ভাবে আমি তাই 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 জয় গুরু জয় গুরু খুব সুন্দর হৃদয় স্পর্শী ভজন ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେଭଳି ସେଇ ଧୋତିକାମ ଭାଇ ଆହୁରି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭଜନକୁ ଯିବା, ଯିଏକି ଆମର ସୁଦୂର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସ୍ମାଇଲ ମହାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ତୃତୀୟ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। কিদে পুজিবি চরণে তোমার মোর বলি কিছু নাহি প্রভু হে মোর বলি কিছু নাহি কেদে পুজিবি চরণে তোমার মোর বলি কিছু নাহি প্রভু হে মোর বলি কিছু নাহি অন্তরে ভগবতী রাখিছি সাইতে অন্তরে ভগবতী রাখিছি সাইতে পূজা নিবে দানা পাই কেদে পুজিবে চরণে তোমার মোর বলি কিছু নাহি প্রভু হে মোর বলি কিছু নাহি মাগিলে মাগিবি তুম দয়া স্নেহ করিবি দয়িনী প্রভু পদিলায় মাগিলে মাগিবি তুম দয়া স্নেহ করিবি দয়িনী প্রভু পদিলায় আরতি বেড়ার পালিত হইম আরতি বেড়ার পালিত হইম আলো কবি ছাই দেবে
चरणे तुम्हारा मोर बोली किछि नाही प्रभु हे मोर बोली किछि नाही अंतरे मोर संचित वेदना कहिबि कागे प्रभु तुम बिना अंतरे मोर संचित वेदना कहिबि कागे प्रभु तुम बिना पादे ढाली दे कामना बसना पादे ढाली दे कामना बसना नयन नीरा झराई के देई पूजिबे चरणे तुम्हारा मोर बोली किछि नाही प्रभु हे मोर बोली किछि नाही अंतरे भगवती रखिछि सहिते अंतरे भगवती रखिछि सहिते पूजा निबे तन पाई के देई पूजिबे चरणे तुम्हारा मोर बोली किछि नाही प्रभु हे मोर बोली किछि नाही प्रभु हे मोर बोली किछि नाही। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आम स्माइल माँ भजन परिवेशन कले प्रभु पाखे एति निवेदन करे जेभली से संगीत आहरी आहरी उन्नति लाभ करंतु और ठाकुर पाखे नित्य नैवेद्य अर्पण करंतु। वर्तमान आम द्वितीय पर्याय कोरस परिवेशन करिवे मोर सान भाई प्रीतोष बेंगलोर। जय गुरु। ओ मनवारे साधले तो अमर जीवन बांध ले दो अमृत की धारा तान तंबुरे सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। ओ मनवारे साध ले तो अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा साध ले तो अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा तान तंबुरे सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो डोर गुरु की थामो अरे तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो डोर गुरु की थामो अरे ओ मनवारे ओ मनवारे जीवन नया केवल चाला कौन भला साहिल है तेरा जीवन नया केवल चाला कौन भला साहिल है तेरा उपन कटी नदिया ये नाव डूबेगा कब कौन जाने। तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की धामो डोर गुरु की धामो अरे तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की धामो डोर गुरु की धामो अरे ओ मनवारे
झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा, झूठे सब रिश्ते नाते तेरे मेरे छोड़ दे ये सारा, कब किसी के प्रीत का ये साथ छूटेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे ओ मनवारे, जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, जीवन गुरु परम दयाल प्रभुनाथ सबका सहारा, सौंप दे तू अपना ही जीवन बढ़ेगा ये तू ही जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे ओ मनवारे, साध ले तो अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा, साध ले तो अमर जीवन बांध ले तो अमृत की धारा, सांगंगुरे सासों का ये तार टूटेगा कब कौन जाने, तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे तोड़ के बंधन सारे डोर गुरु की थामो, डोर गुरु की थामो, अरे जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में प्रीतस कोरस करके शुणिला। परम परम श्री श्री ठाकुर पाखे प्रार्थना करे जो तार पंचम आजीवन जो ठाकुर धरी आहरी उज्जीवित हो उठू प्रभु पाखे एति प्रार्थना। बर्तमान आउ एक पर्यायर आम कीर्तन शुणा। बर्तमान आमर सुदूर बारिपदारू सभापति ऋतिक श्रीजुक्त विज्ञान महापात्र भाई को अनुरोध करुचु से बर्तमान आमको कीर्तन शुणेबे। विज्ञान है लाइन जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। क्लियर सुबुची तो? आज्ञा 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 स्टार्ट कर। लीला मोय लीला निधि है तुम्हें आवाज मानस गोचर, लीला मोय लीला निधि है तुम्हें आवाज मानस गोचर, लीला मोय लीला निधि है तुम्हें आवाज मानस गोचर, सर्व कारण कारण ही विभु, 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 कि गुण गाइबी तुमर, लीलामय लीला निधि अबांग मानस गोचर, लीलामय लीला निधि अबांग मानस गोचर, सर्व कारण कारण विभु, 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 विगुण गाइबी तुमर, लीलामय लीला निधि
अवांग मानस गोचर लीलामय लीला निधि अवांग मानस गोचर अमृत सुगति तुम चला पथ केबे भूली जाए केबे रखी पाद अमृत सुगति तुम चला पथ केबे भूली जाए केबे रखी प्रभु अमृत सुगति तुम चला पथ केबे भूली गए केबे रखी पद अमृत सुगति तुम चला पथ केबे भूली जाए केबे रखी पद अमृत सुगति तुम चला पथ केबे भूली जाए केबे रखी पद अमृत सुगति तुम चला पथ केबे भूली जाए केबे रखी पथ बहु बसनारे बरानो अंतर 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 पुरी बची सतीनर लीलामय लीला निधि अवांग मानस गोचर लीलामय लीला निधि अवांग मानस गोचर हसी कांदी हसी कांदी तेरा धरी तुम्हारा काली जाई पासोरी हसी कांदी तेरा धरी तुम्हारा काली जाई पासोरी हसी कांदी तेरा धरी तुम्हारा काली जाई पासोरी बहु अपराधे बंधु मुतापी 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 करुत करुणा कर लीलामय लीला निधि अवांग मानस गोचर लीलामय लीला निधि अवांग मानस गोचर सर्वशरण शरण विभु सर्वशरण शरण विभु विभुन गई भूतु नर लीलामय लीला निधि अवांग मानस गोचर जाति देवत ताकु जगनु अमानिया मन मागिबतु चाहे जाति देवत ताकु जगनु अमानिया मन मानिबतु चाहे जाति देवत ताकु जगनु अमानिया मन मागिबतु चाहे दया सागर तणु चई दिया दया सागर तणु चई दिया दया सागर तणु चई दिया दया सागर
दया सागर रे क्षणिक दिया भगुति संग रे दया लीला माया लीला निधि अवांग मन सगोचर लीला माया लीला निधि तुम्हें अवांग मन सगोचर सर्व कारण करण विभु 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 गुण गाई कुमार लीला माया लीला निधि अवांग मन सगोचर लीला माया लीला निधि तुम अवांग मन सगोचर। जय गुरु। हेलो जय जय गुरु गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाव उर्जी कीर्तन परिवेशन कले आमर सद्य विज्ञान महापात्र भाई प्रभु प्रार्थना करे जो से आहरी से उर्जी कीर्तन प्रभु निवेदन करंतु। वर्तमान आजिकार ये जो भाद्र सत्संग आमको प्रदान करछंती आमर रामचंद्र विशाल भाई आउ परेश चंद्र गिरी भाई मु प्रभु प्रार्थना करे जो पंच महाजीवन जो आहरी उर्जित हो उठू। आमर रामचंद्र विशाल भाई भक्त मनीष तांकर नाती नूतन नाती जन्म होती से आज ठाकुर पाखे भोग धूप दीपर आयोजन कर प्रभु प्रार्थना करे जो से संतान आहरी इष्टनिष्ठ हो उठू ठाकुर धरी जीवन में उन्नति लाभ करू एतिकी प्रभु निकट प्रार्थना। भजन कीर्तन मतलार आम माति जाइलु वर्तमान श्री श्री ठाकुरंकर आलोचना आरंभ होब। मु मोर बंधु आमर चंदन भाई को अनुरोध करुच्ची धानबाद रु से आमको प्रभु विषय तांकर अनुभूति किछि आमको शेयर करिवे। चंदन भाई लाइन अच्छा जय गुरु। जय गुरुदेव जय गुरु। परेश भाई मु हिंदी रे कहले चलिबो त? आज्ञा आज्ञा आज्ञा। जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। परम अध्याय जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वर्दा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में प्रणाम। पूज्यपाद श्री बाबायदा के चरणों में प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिकगण गुरु भाई भक्तिमयी माताएं सबको मेरा उपयुक्त स्थान में मेरा प्रणाम तथा जय गुरु। सर्वप्रथम पिता के रातुल चरणों में आज के सत्संग के उद्योक्ता श्री रामचंद्र विश्वालता और उनके साथ श्री परेश चंद्र गिरी भाई उनके परिवार के लिए सुखमय मंगलमय इष्टमय जीवन के ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्रणवेश भाई कल उनसे बात हुई, प्रणवेश बोले कि आप कुछ बोलने के लिए, मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, जो सुनना ही अभी सीखने का मेरा समय है। मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भूल हो तो मुझे माफ करेंगे आप लोग। मुझे वो प्रणवेश भाई और परितोष भाई का जो हम लोग पहला मुलाकात हुई तो मैं वो इंसिडेंट याद कर रहा था।
हम मेरे साथ और एक गुरु भाई हैं श्री रश्मि रंजन दास दा, उनका घर भुवनेश्वर में है। तो हम लोग खड़गपुर से उनके साथ भुवनेश्वर में उनके घर जा रहा था। उसी ट्रेन में पौर्णेश भाई परितोष भाई दोनों थे। और और जब मतलब बातचीत तो मतलब समझ में आया कि गुरु भाई हैं, तो फिर हम लोग भी बातचीत करने लगे। हाँ, और सारा रात जब तक उनका स्टेशन स्टॉपेज नहीं आया था तब तक फडणवीस भाई परितोष भाई दोनों ठाकुर जी की बातें और उनके जीवन में ठाकुर जी का दया और उनके परिवार की बातें हम लोग सुन के, हम और अश्विन भाई दोनों मुग्ध हो रहे थे। और रियली एक सत्संगी फैमिली में मतलब अगर जो ठाकुर जी को बातों को मानकर चलते हैं जीवन में और उनको प्यार करते हैं, उनका जीवन ही इतना प्रेम स्पर्शी और इतना अद्भुत होता है कि परिवेश को भी वो स्पर्श करता है। तो उस दिन ट्रेन में पौर्णेश भाई परितोष भाई की बातें हम और रश्मि भाई पूरा सारा वो ट्रेन के जर्नी में मतलब मैं हम लोग और सुने उनसे बातें, उनके जीवन की बातें, उनके परिवार में कैसे ठाकुर जी का दया, उनकी बातें हम और रश्मि अभी भी मतलब अद्भुत रहते हैं। ये मतलब एक सत्संगी फैमिली में ठाकुर जी बोले हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो पौर्णेश भाई परितोष भाई को देख के ही वो प्रेम का स्पर्श, वो ठाकुर जी का वो अद्भुत सत्संग प्रेम का स्पर्श हम लोग पाए हैं। और उसी प्रेम से आज भी उस प्रेम का आज से लगभग मुझे लगता है करीब 15-16 साल हो चुका है। वो आज भी वो प्रेम का स्पर्श मतलब हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस ठाकुर जी कितना सुंदर हम सबको वो सत्संग, एक गुरु भाई भातृत्व प्रेम, हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी का अशेष दया है। और मैं बोलना चाहता हूँ आज जो इस पेंडेमिक सिचुएशन, इस महामारी समय में भी हम लोग आज सब घर बैठे मतलब एक जो दूरी की सीमा है उसको हम लोग पार कर चुके हैं। हम लोग कहाँ से कहाँ हम लोग मतलब सब लोग एक साथ एक सत्संग कर पा रहे हैं। ठाकुर जी का अशेष दया है। तो सत्संगी के जीवन में यही एक अद्भुत होता है कि जीवन जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी जी रहे हैं, और जो हम सब परम प्रेम श्री ठाकुर जी के आश्रय में हैं हम भी जीवन जी रहे हैं। अंतर यहीं पे आता है, जीवन में संघर्ष सबका आता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष आते हैं, उनके जीवन में भी संघर्ष आते हैं। इस संघर्ष के समय में भी जब हमारे जीवन में श्री ठाकुर रहते हैं और इस संघर्ष के समय में जब हम उनको याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्तों वो क्या बोले हैं, इस समय में कैसे चलना चाहिए, किस तरह पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो जब हम हृदय में श्री ठाकुर को लेकर, माथा में श्री ठाकुर को लेकर जब हम चलते हैं तो समय में कैसे हमको अपना कमी का एहसास होता है, और उस कमी को एहसास को दूर कर ठाकुर जो बताए हैं हम लोग चलने के लिए कोशिश करते हैं। और इसी संघर्ष में जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो उनकी अहेतुक दया का हम लोग अनुभव कर पाते हैं। और वो जीवन जो हमारा जो दुख और कष्ट लाया था वो समय, वो हमारे लिए एक अद्भुत घटना बन जाता है, परम प्रेम में श्री ठाकुर की दया की घटना। ऐसे हमारे बहुत सारे गुरु भाई, हम लोग प्रत्येक के जीवन में हम सब ठाकुर जी का दया को अनुभव किए हैं। मैं भी अपने जीवन में कुछ बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे तो लगता है कि बिना श्री ठाकुर के जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अगर वो जीवन में नहीं रहे तो जीवन का आनंद, जीवन बोल के मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। उनका उपस्थिति में ही जीवन है, वो रहते हैं तभी जीवन में आनंद है, जीवन का उद्देश्य है। वो अगर नहीं है जीवन में तो इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं समझ में आता है। मैं आगे श्री ठाकुर एक घटना बोलकर मैं अपने कुछ जीवन की घटनाओं को रखूंगा आप लोग के सामने। एक घटना है, जब श्री ठाकुर पाबना में थे तब श्री ठाकुर जी के पास बंगाल के एक बहुत बड़े कवि, उनका नाम था तारा शंकर बंदोपाध्याय, वो पाबना श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हुए थे। जब वो श्री ठाकुर जी के पास गए तो वहां पे बहुत सारे ठाकुर जी के भक्तगण थे। वो जब देखे कि इतने बड़े एक कवि आए हैं तो वो लोग उनको जाजन करने लगे, श्री ठाकुर जी के विषय में बताने लगे। तो बहुत लोग, उनमें से कुछ लोग उनको दीक्षा के लिए भी उत्साहित करने लगे, बोले कि आप दीक्षा लेने से आपका और भी जीवन सुंदर होगा, और भी आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये सब सुन के वो दीक्षा की बातें जब सुने तो उन्हें थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि वो माइंड प्रिपरेशन में नहीं थे। तो जब वो ठाकुर जी के पास गए
तो ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी आपके भक्तगण, मैं यहाँ पे आया तो बहुत अच्छा लगा, परंतु आपके भक्तगण मुझे बार बार दीक्षा के लिए बोल रहे हैं, तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? जब आप, वो एक उदाहरण देके ठाकुर को बोले, जिस प्रकार एक वन में, एक जंगल में जब कोई सुगंधित पुष्प खिलता है तो उसके दूर से, उसकी उसके सुगंध से ही दूर में एहसास हो जाता है कि उतनी वहां पर एक सुगंधित फूल है। तो आप जो है आए हैं दुनिया में, तो ऑटोमेटिक हम सब जान पाएंगे आपके विषय में। वो, वो बताने की क्या जरूरत है, बोलने की क्या जरूरत है दीक्षा के लिए? तो अगर वो तो जंगल में जो पुष्प है वो तो ऑटोमेटिक लोग तक वो सुगंध पहुंच ही जाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं ताई हॉय यदि हवा बॉय, मतलब वही वैसा ही होगा यदि हवा चले, जो ऑटोमेटिक वो फूल का सुगंध उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है यदि हवा बहे। तो हम सब, श्री श्री ठाकुर जी हम लोग को बोले कि वो जो मीडियम, जो हवा मीडियम है, एक सुगंध, एक पुष्प सुगंध को पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हवा मीडियम है। हवा के माध्यम से ही फूल का सुगंध ट्रेवल करता है, वो घूमता है। तो मैं फिर उस घटना को मैं भी सोच रहा था, तो जिस प्रकार हवा में भी कभी कभी दुर्गंध होती है, और पुष्प का सुगंध के कारण उस हवा का दुर्गंध भी चला जाता है, और उस हवा में और कुछ देर बाद सुगंध ही सुगंध हम अनुभव कर पाते हैं। तो हम सबके जीवन में जब हम श्री ठाकुर को लेकर चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी जो बैड, जो गलतियां हैं, जो कुछ चरित्र में कुछ दोष है, वो जो कहते हैं एक प्रकार का दुर्गंध है, वो श्री ठाकुर जी के सुगंधित, ठाकुर जी का स्पर्श पाकर उनको जब हम पकड़ के चलते हैं, तो हमारे जीवन से भी वो दोष, वो दुर्गंध धीरे दूर होके एक सुगंधित और एक चरित्र का हमारा एक सुंदर विकास होता है। और मैं अपने जीवन की कुछ घटनाओं को रखना चाहता हूँ। मैं, मेरी मम्मी, मैं जब छोटा था, 2.5 साल का था, तब मेरी माँ दीक्षा ली थी कलकत्ता में, उनकी माँ की मौसी रहती थी। फिर हम लोग धनबाद में, यहाँ 25 किलोमीटर कतरा से एक जगह है माइंस एरिया, वहाँ मम्मी मेरी स्टेट गवर्नमेंट में मिडिल टीचर, अभी रिटायर कर गई है, वहाँ पे थी। तो फिर हम लोग, मैं सत्संग वहाँ कभी होता था तो मम्मी जाती थी। हम लोग, मैं बड़ा जब हुआ फिर मैं आईआईटी प्रिपरेशन करने के लिए मैं खड़गपुर गया था। तो उस वक्त मैं दीक्षा लिया था, पर मैं स्वस्तनी नहीं लिया था। तो मैं स्वस्तनी के विषय में कुछ जानता भी नहीं था उस वक्त, क्योंकि ज्यादा सत्संग का मैं संग नहीं किया था, गुरु भाई लोग के साथ नहीं था। तो जहाँ मैं आईआईटी कैंपस से बाहर हमारा जो कोचिंग सेंटर था, वहीं मैं बगल में मैं रहता था। तो मैं एक दिन कोशिश किया कि कहाँ कोई बगल में ठाकुर जी का कोई केंद्र मंदिर या कोई है। तो मुझे पता चला एक बगल में केंद्र मंदिर है। तो जब पता चला, मैं एक केंद्र मंदिर में अक्सर अपने फ्री समय में मैं जाया करता था वहां पर। फिर जब मैं वहां अपना स्टीबिती जमा करने लगा वहां पर केंद्र मंदिर में, वहां पे एक माझीदा थे, तो वो वो मुझे बोले कि स्टीबिती जमा जब करते हो साथ में भातृभोज देना चाहिए। तो मुझे भातृभोज पता नहीं था उस वक्त। तो मैं नेक्स्ट टाइम में सोचा, मैं जब स्टीबिती जमा करने जाऊंगा तो मैं खिचड़ी बना के, मुझे खिचड़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं खिचड़ी बनाकर दादा के लिए ले जाऊंगा। तो मैं जब नेक्स्ट स्टीबिती डेट पे मैं वो खिचड़ी का प्रिपरेशन किया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के खिचड़ी बना के हॉट पॉट में लेके मैं गया, स्टीबिती जमा किया। और फिर वो अन्नो माझी दा को मैं उनको बोला, दादा मैं आपके लिए भातृभोज में खिचड़ी लाया हूँ। तो उस वक्त वो बोले कि मैं तो चावल का चीज दूसरे हाथ से जल्दी खाता नहीं हूँ। तो मुझे उस दिन पता चला कि स्वस्तिनी गुरु भाई लोग सबके हाथ से चावल नहीं खाते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन मेरा क्लास ऑफ था, तो मैं कुछ दूर के एक गुरु भाई थे, रहते थे वहां पर, ध्रुव भाई खड़गपुर में। तो उनके मैं घर सत्संग गया था। वहां पे हमारे गोपाल माझी था, जो अभी सत्संग के इंजीनियर अन्नो माझी था, उनके भाई हैं गोपाल माझी था, मेदिनीपुर से वो आए थे, वो SPR हैं। तो मैं उनको जाके हटा, दिन के 11 बजे सत्संग था वहां पे, मैं उनको दादा मैं आज स्वस्थ नहीं लूंगा। तो गोपाल माझी था मुझे पूछे कि तुम कुछ खाए हो? तो मैं बोला दादा मैं तो खाया हूँ। तो बोले कि जब खाए हो तब तो आज तो संभव नहीं हो पाएगा भाई। फिर वो गोपाल माझी था मुझे बोले, अगर तुम देवघर जाके पुण्य बाबाईदा के
से अगर माध्यम से लोगे तो मुझे ही बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। तो मैं बोला उस समय तो मैं मुझे बवायदा को भी नहीं जानता था। 2005 की घटना है ये। तो वो बोले कि तुम देवघर जाओ और वहां जा किसी से भी पूछोगे कि मुझे बाबा कहाँ बैठते हैं, वहां जाकर उनके पास जाके निवेदन करना और तुम स्वस्थ नहीं तुम पाओगे। तो फिर दादा जैसे बताएं, कुछ दिन बाद ही वो बताएं कि ठाकुर जी का आगमनी उत्सव था, 2 सितंबर था, आने वाला था। तो मैं जाने का प्रिपरेशन किया, मैं 1 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग निकलने का डिसीजन लिया। जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, मैं हम लोग जिस घर पे भाड़े पे रहते थे वहां की जो मकान मालकिन थी वो बोली कि वो दीक्षित थी, वो बोली कि मैं भी नहीं गई हूँ तो मैं आपके साथ जा सकती हूँ। हमने हाँ चलिए माँ। उनका एज 65 ईयर्स वो उनका था एज। तो बोले चलिए। तो उनके घर में उनके बाकी बेटे बेटी सब लोग बाहर रहते थे, वो उनकी माँ और उनके हस्बैंड रहते थे। काफी एजेड, उनकी माँ अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड थी और उनके हस्बैंड 75 ईयर्स ओल्ड। तो वो लोग तीनों लोग एक ही घर में रहते, बाकी किराए पर दिए थे, भाड़े पर रहते थे। तो अपने पड़ोस में लोगों को बोलकर 1 तारीख की सुबह हम लोग खड़गपुर स्टेशन से ट्रेन को पकड़े। और जब ट्रेन को पकड़े मैं रास्ता में मैं सोच रहा हूँ आज 1 तारीख, कल तो 2 तारीख, कल उत्सव है तो भीड़ होगा, तो आज ही संभव हो सकता है। मैं अगर सोचती हूँ कल तो संभव नहीं हो पाए, मुझे पता नहीं था। तो मैं एक सारा ट्रेन जर्नी में मैं कुछ खा रहा था नहीं, कुछ पी भी नहीं रहा था। तो बूढ़ी माँ मुझे बार बार बोली तुम कुछ खा लो। तो मैं बोला नहीं माँ मैं खाया हो करके, मैं कुछ बहाना बना के मैं सारा रास्ते में ना मैं खाया ना पिया। तो शाम को मैं 4 बजे हम लोग देवघर जैसे जिस स्टेशन पहुंचे, फिर वहां से हम लोग देवघर आश्रम टेंट में गए। मैं वहां नहा धो के फ्रेश होके मैं तुरंत मैं वहां से दौड़कर मैं बौरदाबाड़ी की तरफ में गया। जब गया तो एक धोती और एक गंजी पे दादा थे। मैं उनको बोला दादा मैं स्वस्थ नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो बोले कि अभी तो संभव नहीं है, शाम का 5 बज चुका था, तुम अगर कल सुबह मुझे बाबायदा से निवेदन करो तो संभव हो जाएगा। तो बाद में मैं अभी जानता हूँ पूजनी बिंकी दाई थे वो। फिर मैं नेक्स्ट 2 तारीख 2 सितंबर को मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के फ्रेश होके मैं प्रेयर में गया। तो प्रेयर के बाद पूजनी बाबायदा आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे गुरु भाई लोग हैं, मैं भी पीछे पीछे दौड़ते हुए चल रहा हूँ, मतलब उनको फॉलो कर रहा हूँ। फिर पूजनी बाबायदा अपने जहाँ वो बैठते हैं प्रार्थना के बाद जहाँ निवेदन होता है वहां पर पूजनी बाबायदा बैठे अपने स्थान पर। फिर मैं लाइन में लगा, बहुत ही जल्दी था तो मैं बहुत क्लोज लाइन में आ गया। तो मैं जैसे ही पूजनी बाबायदा के पास मैंने बोलने वाला था कि दादा मैं स्वस्थ नहीं लेना चाहता हूँ, तो सब बोला ही था। वहां के जो बाबायदा के पास जो लोग रहते हैं वो लोग मुझे बोले आज निवेदन नहीं कुछ होगा, आज सिर्फ प्रणाम होगा क्योंकि रथ यात्रा निकलने वाला है। तो फिर मैं निवेदन कर नहीं पाया, मेरा वाक्य में अपना सेंटेंस को ही पूरा रख नहीं पाया उनके पास। तो फिर हम शोभा यात्रा निकली 7:30 को आश्रम से। हम लोग शोभा यात्रा में मैं गया वहां पर। फिर करीब 10:30 11 10:30 बज चुका था। वहां से शोभा यात्रा बैजनाथ धाम स्टेशन से होते हुए आश्रम वापस लौटी। और उस दिन काफी धूप था, हम लोग मतलब नाचते कूदते ध्वनि देते हुए, तो मेरा कंठ काफी सूख रहा था, मतलब पीने प्यास लग रही थी काफी ज्यादा। क्योंकि ये 1 तारीख को भी मैं शाम को 5 बजे के बाद ही कुछ पानी पिया था उस दिन, मतलब उस दिन शाम 5 बजे तक मैं वो फास्टिंग में था। फिर आज 11 बज चुका है और पूरा धूप के कारण मतलब गला भी सूख रहा है। तो फिर बौरदा पाड़ी के पास गेट के पास वहां कुछ गुरु भाई लोग खड़े थे। तो मैं उनको बोला दादा मैं आज स्वस्थ नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो बोले कि भाई आज तो संभव नहीं होगा, आज तो मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी आ रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, आज तो संभव नहीं, आप कल ले लेना। तो जैसे ही बोले कल लेना आज संभव नहीं है, मेरी आंख से आंसू गिरने लगे। मैं बोला कि तो वो जो गुरु भाई खड़े थे वो लोग बोले क्यों क्यों रो क्यों रहे हो? दादा मैं कल ले लेना। बोले दादा मेरे साथ एक बूढ़ी माँ आई है और वो 2 दिन के लिए अपने पड़ोस में बोल के आई है अपने माँ और अपने हस्बैंड को देखने के लिए, वो तो रुकेंगी नहीं और वो मेरी जिम्मेवारी में आई, हमको मुझे पहुंचाना भी मेरा जिम्मेवारी है उनको उनके घर सही समय, उनका भी एज है। तो बोले कि ठीक है तुम बाद में ले लेना, जब आना बाद में ले लेना। तो फिर तुम मैं वो आपने आंसू को पोंछते हुए फिलंथ्रोपी का जो सीढ़ी है, जो लोग गुरु भाई आश्रम के वो लोग जानते हैं, सीढ़ी है बगल में एक बैठने का एक जगह है, वहां पर एक चबूतरा जैसा छोटा सा,
तो मैं वहीं पे बैठकर देख रहा हूँ कि आचार्य देव ऋषि दादा अपनी नाट मंडप में बैठे हुए हैं और पूज्य बाबाईदा आचार्य देव के बगल में खड़े हैं और मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है। और मैं मन मन श्री ठाकुर को प्रार्थना कर रहा हूँ, आचार्य देव को प्रार्थना कर रहा हूँ कि श्री ठाकुर मुझे स्वस्तिनी नहीं मिलेगा ये व्रत, मैं ये आशा से देवघर आया था, तो मैं स्वस्तिनी व्रत ग्रहण करूंगा यहाँ पर आकर। और श्री गोपाल माझी धाम में अगर वापस जाऊंगा खड़गपुर, वो जब मुझसे मुलाकात होगी, मुझसे पूछेंगे कि तुम व्रत ग्रहण किए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं ये सोच के बार बार ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहा हूँ, ठाकुर जी आप दया करके मुझे योग्य बना के मुझे व्रत को आप प्लीज आप मुझे दीजिए। मैं बार बार ठाकुर आचार्य देव की तरफ देख के प्रार्थना कर रहा हूँ। हठात कुछ देर के बाद देखा मैं मुझे बाबाईदा थोड़ा सा बाहर निकल कर किसी को कुछ बुलाते हुए कुछ बताए, कुछ बोले। तो मैं दौड़ के गया उस भाई के पास कि पूज्य बाबाईदा आपको क्या बोले अभी। तो वो भाई बोले कि पूज्य बाबाईदा बोले हैं जो लोग स्वस्थ नहीं लेना चाहते हैं वो लोग ऊपर फिलंथ्रोपी के ऊपर जो रूम है वहां बैठने के लिए बोले हैं। मैं ये सुनकर इतना खुश हुआ, इतना आनंद मिला मुझे, मेरा सारा दुख सब कुछ एक क्षण में दूर हो गया। फिर मैं दौड़ते हुए फिर वहां उस रूम में गया, बैठा। फिर कुछ देर के बाद मुझे बाबाईदा आए और उसी दिन संभव हो पाया मेरा स्वस्तिनी व्रत ग्रहण करना। तो 2 सितंबर 2005 को मेरी स्वस्तिनी हुई। लाइफ में बहुत सारा घटना है। फिर मैं वर्तमान में अभी IIT ISM धनबाद में PhD कर रहा हूँ। पंडित भाई हेलो, समय अच्छी कि वहां स्टॉप करूँ? ठीक है पंडित समय ना ना स्टॉप कर दूं से आज आगे ना आगे पंडित हाँ जय हाँ गुरु, पंडित जय गुरु। जय गुरु खूब सुंदर भाବରେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁ, ନୂତନ ଗୁରୁ ଭାଇ ହେଲେ ବି ଆମର ସେଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଆମେ ସେମିତି ମିଶି ଯାଉ। ୟା ପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜୟ ବଲ୍ଲଭ ରୟଦାଜୀ ଦେଓଘରରୁ, ସେ ସରକାରୀରେ ବି କ୍ଲାସ 1 ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବେ ଦେଓଘରେ ଅବସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଅଜୟ ବଲ୍ଲଭ ଦାଙ୍କୁ ସପ୍ରତି ରୀତି ଅଜୟ ବଲ୍ଲଭ ଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଆମର ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଶୁଣାଉଛି? ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଉଛି। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादांक चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाईदंक चरण रे प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त को मोर प्रणाम। रायरंगपुर सत्संग केंद्र आनुकूल्य अनुष्ठित यही विशेष भाद्रव ई सत्संग रे उपस्थित थिबा समस्त पुत पांजाधारी कर्मी मानंकु इष्टप्राण भातृमंडली मातृमंडली मानंकु मोर आनंदित जय गुरु। आउ छोट भाई भौणी मानंकु मोर स्नेह ओ जय गुरु। मते प्रणवेश भाई ई सत्संग रे किसी इष्ट आलोचना करने पई आमंत्रण करछंती, सुजोग दैछंती, सेति भाई मु तांको कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। हमर एबे जो कोरोना समय चली से मार्च मासरु आज हे 5-6 मास हे गला, किंतु ताकू ताळ्य देई हमर सत्संग भी जो ई सत्संग रो जे कॉन्सेप्टटा एते भलो हे जाईची, एते व्यापक हेची, तार प्रावण सृष्टि हेची जे आमे ए गुरु भाई माने खूब आनंद रे उपभोग करछंती। सकाळ 6टा रु स्टार्ट हे जाउची आ राती 10टा पर्यंत चलुची। एतिरे हमर
पिला माने भी ताकर किड स्पेशल करछन्ती बा चिल्ड्रन स्पेशल भी सत्संग करछन्ती माँ माने भी मातृ सम्मेलन रे खूब भल माने आलोचना करछन्ती तेणु एई जो कोरोना रो जो आमे भाबुछु जे जो माने यार स्वाद जानी नांती बा जो माने दीक्षा नहीं नांती बा ठाकुर को जानी नांती से माने एई समय रे कोन करूथिबे कोरोना को भय करथिबे कोरोना रे केते लोक मरि गले केते लोक आक्रांत हो से विषय आलोचना किंतु हमर आलोचना बिल्कुल अलगा होची केते नुआ नुआ आमे कथा जानिया को चाहूछु हमर मु भाबुची ए जो ई सत्संग रे हमर ओडिसा रो लोक माने ओडिसा रो गुरु भाई माने एतर माने अग्रगण्य अछंती बा एतरे माने पायोनियर नरसिंहपुर हो पुष्पगिरी सत्संग हो गोविंदपुर सत्संग हो कोरुआ सत्संग हो चांडोल सत्संग हो आउ एबे रायरंगपुर सत्संग खूब भल आलोचना हुए भूल माने खूब भल कंठशिल्पी संगीत शिल्पी कीर्तन जो माने करंती आमे बहुत नुआ कलाकार को आमे एथिरे सुनिया को पाउछु प्रवीण वक्ता मानन को आमे जानिया माने हम तांको सुनी पारुछु ठाकुरंकर इष्टरचना बहुत उच्च कोटर करंती आउ हमर ए जो हमर प्रणयवेश भाई आउ तांको भाई छानो भाई पितोस अनेक वर्ष तळे तांको बापा माँ आसीतिले आम घरे 2 दिन आमे तांको आतिथ्यता करिया पे सुयोग पाइतलु खूब इष्ट प्राण परिवार खूब सुंदर सही सही समय माने खूब यंग थिले तांको देखि हमको आश्चर्य लागुथला जे माने केते सुंदर तापरे मु परे जानिया पाइली जे तांकर अजा आउ तांकर जेजे बाबा 2 जण ऋतिक थिले और तांको घरे भी हमर विचित्रानंद भाई भी अछंती ए सब इष्ट प्राण परिवार से माने एते सुंदर से गीत माने गाउथले सेई टाइम रे आमे मु हेतले भाबे अरे माने एते सानो किंतु केते से माने सब बेले तांको माने मोर आमे गीत गीत सुनिया पाइथिलु एबे तांकर माने प्रेमानंद भाई 2 बहु से जयश्री माँ आउ प्रीतिलता माँ सी भी खूब सुंदर आलोचना करते मु भी शुणी से प्रीतोष भाई बा प्रणव भाई से जो आलोचना आमे मनमुग्ध हो जाए आमे एते कम बयस रे एते कथा से माने केमिति जानती एते सुंदर केमिति ठाकुर कथा कहि पारंती ए जो हमर भाईटी ए चंदन भाई कहले तृतीय जेनेरेशन सतरे से माने खूब इष्ट प्राण जाओ यही आमर भाद्रव मास ठाकुरंकर पुण्य जन्म मास एई मासरे एई ताल नवमी तिथि रे तांकर जन्म जन्म आविर्भाव होइतिला दिव्य आविर्भाव होइतिला अनेक दिन परे आपण एठी तो सत्संग माने सत्संग आनंद बाजार आश्रम बंद थिला आमे जाई पारनो आश्रमवासी भी जाई पार नथिले बहुत कतिपय लोक जो माने प्रार्थना बा से नाम पाठ बेले जाउथिले बाणी पाठ पई से दिन जेतले 7टा बेले जे ध्वनि हैला तापरे समस्त को सुजोग मिलिथिला घंटा भितरे दर्शन करिया पई से दिन अनेक लोकंकर आखिरे आमे देखि माने माने अश्रु देखिथिलु कांदी पकाउथिले जे आमे ठाकुर के एते दिन होला देखि पार नथिलु से दिन की खुशी समस्त आमे भी खूब उपभोग करिछु से दिन जे एटा गोटे विशेष स्मरणीय दिन रहिबो आम मान तापर दिन बाबाईदान पूजन बाबाईदांकर जो बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम रे हमको घरे घरे ये भी मिलिथिला प्रसाद भी मिलिथिला तापर आगमनी उत्सव 2 सेप्टेम्बर जेहेतु परमिशन मिली पार नथिला से भी जुलूस हे पार नथिला तथापि कि सुंदर भाबरे आपण माने वीडियो देखिथिबे सोशल मीडिया रे जो आस्तिला सुंदर भाबरे से हटसन गाड़ी रे श्री श्री ठाकुरंक आ श्री श्री बड़मांकर से विग्रह कि सुंदर से स्वर्णालोक रे तांको रखा हेतिला आ आमे खूब ताको अनुभव करथिलो आ से दिन अभी घरे घरे चूड़ा दही भी माने प्रसाद विषय में मिलथिला एटा हमें भाबछु देवघर रहिवार ए गोटे हम पई गोटे
गोटे हमको सुजोग बा एटा हम पई गोटे एटा आशीर्वाद तापरे ठाकुरंकर एबे आमे किसी घटना कहबी तापर निजर भी किसी अनुभूति कहबी और समय 9:25 पर्यंत 15 मिनिट आगे कह पड़ो तो ठाकुरंकर घटना एटा पावना घटना आम घरे जड़े 70-80 वर्षर जड़े 70-72 वर्षर जड़े गुरु भाई आसिले ना हूँ प्रणव दे ये थांती सी मत कहले दादा मोर गोटे रेशन कार्ड जोटा मिली व्हाइट कार्ड टा से किसी खाली किरोसिन मिलूँ मत करूँ जे किसी अनाज मिल माने गहम बा चाउल अच्छा मुझे देखी तापर सी मत बही दिखती से बही दौर स्वस्ति सेवक बही बंगला तो दादा ये आमार बाबार विषय तो लेखा है अपनी एक पढ़बें तार मुझे बईटा को माने से स्टोरी गोटे गल्प लिखाई बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी से आपटा ये कहूँ मैंने शेयर करुच्ची सी बापा ननी गोपाल दे सी माने जो आमर 1905 बेले जो आमर बंग विभाजन बेले जो असुविधा होता से सी स्वाधीनता संग्रामी थे को माने स्वदेशी संग्रामी कह जाए तापरे से माने ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे से माने निजर माने संग्राम जारी रखते कोटी माने विप्लवी से काम करती विरुद्ध रे पुलिस भी दमन लीला चलाई थाए सेठी गोटे गोटे खुनखार ब्रिटिश ऑफिसर थिले टेगार्ड सी जेतेबेले घर रोचे मैमान सिंह गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी पावना टू किसी डिस्ट्रिक्ट रे से पुलिस सुपरिटेडेंट जाती से पूरा अत्याचार स्टार्ट करती जते खोजी खोजी से संग्रामी मानू से माने जेल रे भर्ती करती आदि भी खोजी खोजा गला ये मिललेनी न मिलले भौणी को पूरा पुलिस अत्याचार करला कह तो भाई कौटी जाओ से धरा पड़ला पर किंतु जेहेतु टिके बुद्धिमान लोक थे से आखिरे धूली दे सी दिन चंपट हो गले जेल चंपट होला से पुलिस पचार खोजिला से खोजिकी सी जाकि लुचि जो माने भौणी को घरे से लुचिले तापरे आउ जड़े जो भौणी थे पाखे लुचिले सी भौणी जे माने हजबैंड माने भिणई सी ठाकुर को दीक्षित थे सी कहले तुम यो माने अवस्था पड़ीच लुचि घुरीच तुम ठाकुर पाखे चल से पावना आश्रम को ठाकुर पाख से नहीं जाती सेठी नेवार परे ठाकुर कहले जे ठीक तो एक अनंत महाराज को कहले दीक्षा दे दियो हाँ तापर दिन से दिन राति ठाकुर श्री ठाकुर सेठिकार जो पावनार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सी खबर देदेले जे आम आश्रम रे जने स्वदेशी आसछंती आपण माने गिरफ करंतु तो सकाळे प्रार्थना से प्रार्थना भाग नहीं लोक मानू आउ पुलिस मजिस्ट्रेट से आसछंती सादा पोशाक रे सब पुलिस लोक 100 खंडी पुलिस नहीं आश्रम घेरी नहीं चिन्ह दिया गला जे हाँ ये हूँ ननी गोपाल दे गिरफ करागला से सी खूब राग अभिमान रे कहले जे मुझे शरण नापी आसती आ ठाकुर आपण मते धरेदेले आपण मो पाखे जब गोटे रिवल्वर था ना मुझे गुरु माने एठी गुली करी आपण गुरु पणिया मु छड़ी दी ठाकुर कहले जा जा तो पाप करेछिस किछु दिन जेले थाक तापरे से जे भिणटी सी भी तार मन खराब है जे आनी दीक्षा देवाई किंतु ठाकुर ताकू धरेदेले एटा तो माने बड़ मु जाइकी ता भौणी को कौन कहबी तापरे ताकू ठाकुर कहले जा सी कहले कौन मु जीवी मत माने फांसी देदेवे ना अंडमान निकोबर काला पानी रे पठेदेवे मोर तो जीवन शेष है ठाकुर तुम ठीक कल ना तापरे से जाई दमदम रे गोटे जेल रे ताको रखा गला
3 मास ହେଇଛି ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସେ ଓକିଲ ଭୋଲାନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ এই তু আশ্রম থেকে কিছু টাকা নিয়ে যা আর নিয়ে ওই ননী গোপালকে তু ওই জেল থেকে বের কর ইয়ে ননী গোপাল দা গলে সেই মিশন রে তাଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ কলকাতাରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ 68 ଅଛି ସେଥିରେ ସେଇ ରହିଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବି ତାପରେ ସେଇଦିନ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇଛି କଲିକତାରେ ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ହେଇଛି ଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ବଢି ଯାଇଛି ନାମ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଠାକୁର ତ ମତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମୁଁ କଣ କରିବି ସକାଳେ ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ସେଇ ଦମଦମ ଜେଲର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକରେ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ପେରୋଲ ରେ ତ ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସେଇ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ସେମାନେ ପୁରା ଭିଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ନନୀ ଗୋପାଳକୁ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନେ ମତେ ହଠାତ୍ ନେବା ପାଇଁ ଠାକୁର କେମିତି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଛି ତୁ ଏଇখানে ଥାକ ତୁ ଏଇখানে ଏଇଠି ଥା ଆଉ ଏଇଠି କାମ କର ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ସେଠି କରନ୍ତି ଇଟା ପକେଇବା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ସିଏ ଖାଇବା ଟିକେ ବେଶୀ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାତ ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ଦଳା କରିକି ଦଉଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କଣ ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ପେଟକୁ ତ ଅଣ୍ଟୁନି ଆଉ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବିନି ମୁଁ ପଳେଇବି ପ୍ଲାନ କଲେ ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ପଳେଇବି ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପଳେଇବି ମାନେ ହଉଛି ଯେ କେତେ 11:30 12ଟା ବାଜିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ପଳେଇବେ କଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନକିଂ ହେଲା ଡୋରରେ ଯେ ଦେଖାଯାଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି তোমাকে ସେ ଠାକୁର ଡାକଛନ୍ ଇଏ ବୋଲାରେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହିନି ତାହେଲେ କଣ ଜଣା ପଡିଗଲା କି ହଁ ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଇଏ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ কি দুটো ভাতের জন্য আমাকে তো ছেড়ে দিতে চাই অর্থাৎ ଦି ମୁଠା ଭାତ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହିନି ଠାକୁର କଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଭିଣୋଇ ଆଉ ସେ ଭୋଳାନାଥ ସରକାର କହିଲେ ଠାକୁର ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଉନି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତଳେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଚାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା আমি আজকে এখান থেকে পালাতে চাইছিলাম সেই ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ସେଠି ରହିଲେ ରୀତିକ ହେଲେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ନେଇ ଏଇ ଦେଓଘରରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ତାଙ୍କୁ ଇଏ ମିଳିଥିଲା ପେନସନ ବି ସେ ପାଉଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନରୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ମାନେ ବାବାଇଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ବାବାଇଦାଙ୍କର ମାନେ ଥରେ ଆମେ କଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ ଶେଷ ହେଲା 2010 କଥା କହୁଛି ହଠାତ୍ ଆମେ কোটি ঘুরিয়াକୁ ଯିବୁ ଆମେ କହିଲେ আন্দামান নিকোবর ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ চাইলু বলে ঠিক আছে যান আন্দামান নিকোবর আমি ওখানে যে এমপি আছে ওনাকে বলে দিই বিষ্ণুপদ রায়কে বলে দিচ্ছি উনি সব ব্যবস্থা আপনার করে নেবেন তারপরে ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା আমাদের টিকেট হয়নি তো ଆମେ আরে সব হয়ে যাবে আর সেই টাইমে পিক টাইম টিকেট কোটি মিলিବ ହଁ ଆମେ ବି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେ ଦି ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ଟିକେଟ ଯାହା ପାଇଁ କହିଥିଲି ସିଏ ମତେ ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଲାନି ଆଉ 2 ଦିନ ବାକି ଅଛି ତାପରେ
से जो मान से कहले विष्णुपद राय को कहवाई से मत किसी खबर देलेनी मु कहले अच्छा प्रोग्राम कैंसल हाँ किसी टिकेट विकेट आमर है प्लेन टिकेट है ट्रेन टिकेट कालकाटा करू तापरे मु गोटे विष्णुपद राय गोटे मेसेज कली जे आई एम फ्रॉम देवघर आई वर्क इन एनआईसी हाँ तब सब मेसेज कला ना योर रूम इज बुक एटा गोटे काम हो गला तापरे से जे टूरिस्ट वाला से गोटे दिन पूरा गायब हो गला मते किसी खबर देलानी से कहला जे सर आपका टिकट बुकिंग हो गया है तो लेकिन हम आप तो बिल्कुल कल गायब हो गए हमको कुछ खबर नहीं दी आपका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो नहीं सर हो गया है मेरा एक्सीडेंट छोटका हो गया था इसलिए लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या जानते हैं एलटीसी कोटा में 4 टिकट था वो आप ही का टिकट है इसीलिए आपका मिल गया से बाबाईदा सब तो बाक्सिद्ध आमर बाबाईदा एमाने बाक्सिद्ध एमाने जहा कहती सेटा एमाने अंतर्जामी से जे आमर चंदन भाई कि सुंदर कहले जे जे तांकर से जो स्वस्थनी नेबा पई तांकर जो व्याकुलता सेटा बाबाईदा केमती जानि पारले आउ गोटे से एबे से कहते कविवर तारा शंकर बंदोपाध्याय विषय कहते मु 2 मिनिट भितर आउ गोटे से गोटे सिमिलर गोटे घटना मु शुणी जे ठाकुर जड़े कविवर आसुंदी पत्नी सहित ठाकुर खूब माने जत्न माने आतिथ्य खूब माने अपना चेष्टा करते उद्विग्न होते आसवे कवि जानी ना कवि ना कौन हई तो तरशंकर बंदोपाध्याय भी पारि से जहा हो सी जो आसती ठाकुर सेवा गोटे छोट पिला को लगे 10 वर्षर पिला को लगे से 10 वर्ष पिलाटी ठाकुर कहते गरम पानी लगे जहाँ लगे तू बुझ से सब बुझाबुझी कर आपना सहित ठाकुर कहते आश्रम से पिला थे सी छोट पिलाटी से कहूँ आज्ञा আপনার বউর তো দীক্ষা হয়ে গেছে আপনার দীক্ষা হয়ে গেছে আমার বউ কোথায় দীক্ষা নিয়েছে আমার বউ তো দীক্ষা নিয়ে নি হ্যাঁ ও তো দীক্ষা নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ না কবে নিল আপনাকে বিয়ে হয়েছে যখন আপনার বউ তো নিজের স্বামী পেয়ে গেছেন নিজের পতি পরমেশ্বর পেয়ে গেছেন কিন্তু আপনার স্বামী কই আপনার পরমেশ্বর কই তবে সে জানি পারলে এই ছোট পিলাটি মতে এতে সুন্দর যাজন করি পারুছি তাহলে সেই ছোট পিলাটির কথারে सी जाजन माने सी दीक्षा नहीं आउ गोटे आउ 2 मिनिट समय अच्छी आउ गोटे भी ठाकुर विषय में कहूँ जे गोटे राजस्थान रु किसी लोक आसते ये जो ज्योतिर्लिंग दर्शन करने दर्शन करने समय पाखे थिला से माने जाई ठाकुर आश्रम घुरले ठाकुर बसुले सत्संग आश्रम जो गोटे गुरु भाई जाजन कला ठाकुर विषय जे सत्संग विषय दीक्षा ना खूब जाजन कले घंटे 1.5 घंटे जाजन कलापर से मैंने उठिकी चलने आम एमती बहाना दे चलते गलापर ठाकुर को ये कहला रे की बोलছিলি ওদিকে আগে আমি বলছিলাম দীক্ষা নিতে কিন্তু ওরা রাজি হলো না अच्छा ठीक है डाकली तो ওদিকে से माने गेट बाहर पड़े थे एमान को से डाकिले आप लोगों को ठाकुर जी बुला रहे गले प्रणाम कले ठाकुर प्रेम सहित से हसरे कहले जे आपनार कोथा दिके एसेन राजस्थान कोन जगह थिके कहले ए जगह जे नाम की से कहले अच्छा আপনি এটা কাজ করতে পারবে आप काम कर सकते हैं बोलिए जो वहाँ जो कलसी है माने वहाँ पानी हमको थोड़ा ग्लास से थोड़ा पानी पिला दीजिएगा तो वो बड़ा आश्चर्य है फिर भी बड़ा प्यार से वो पानी लेकर के ठाकुर जी को दिए उनका जो हेड था तो 5-6 आदमी थे वो लोग तो वो ठाकुर जी बड़ा संतोष से पानी पिए और बोले ठीक है अभी आप लोग जाइए आप लोग का टाइम हो गया बोला नहीं अभी हम लोग कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे अरे ठाकुर जी तो बोल रहे हैं जाने के लिए नहीं हम लोग दीक्षा लेकर ही जाएंगे तो अरे तो ठीक है तो दीक्षा व्यवस्था है तब से जो लोकटी एत समय जाजन करते ठाकुर को पचारा जे आज्ञा आमी एत समय जाजन करलाम किछु हलो ना आपनी की जल ओर हाथे खालेन और वो राजी हो गेल अरे वही बोलबे तब से दीक्षा नेवा परे जेतेले से दीक्षा शेष होईची तांको पचारा गला अरे भाई मु तो तते
ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଆୟୋଜନ କଲି ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ପାଣି ସିଏ କଣ ରହସ୍ୟ କଣ କହିପାରିବ? ତ ଦେଖ ଭାଇ ଆମେ ଠାକୁର ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମର ନାଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ ସେ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଶୂଦ୍ର ଆମଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଦେଖ ତମର ଆମର ଏଇ ଠାକୁର ସେମାନେ ତ ମାନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ନେହ ସହକାରେ ସେ ଆମର ମୋଠୁ ମାନେ ସେ ପାଣି ଯାଚିକି ମାନେ ମତେ ମାଗିକି ସେ ପିଇଲେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଛଡା ଆଉ କେହି ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବିଷୟରେ ମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହରି ଅନନ୍ତ ହରି କଥା ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ବି ସେ ରକମ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯାହା ମୁଁ କହିପାରିଲି ଆଉ ବେଶୀ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଯେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଯୋଉ ପୀତୋଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବେଶ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଥିଓରିଟିକାଲି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି କହିପାରିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁଳ ଚଳନରେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସେଇ ଆମର ଅଜୟ ତାଙ୍କର ବି ଆମକୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ ଆମର ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନାତି ଏବଂ ଆମର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चतुरी बदने बोल हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म कुकर्म। छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ रे मन भवेर आशा अजपा नामे करो रे नेशा। राधे गोविंद नामटी बदने लइए नयन निरे सदा भासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद गोविंद